पहले सोचते थे कि ये क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स है, आज दामाद डिक्लेयर्ड चोर है। टिट बिट में ये पूरे हिंदुस्तान को बेच चुके होते। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में संबित पात्रा ने पप्पू की चमची सुप्रिया श्रीनेत को कहीं का नहीं छोड़ा। हुआ यूं की डिबेट चल रही थी भ्रष्टाचार को लेके, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेके। संबित पात्रा ने इन्हीं सब बातों पर चुटकी लेते हुए ऐसे ऐसी बातें बताई गांधी परिवार और उनके जीजा जी को लेके कि आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, मैंने कर्नाटक के लोगों का जिस प्रकार से मखौल उड़ाया गया राहुल गांधी द्वारा, कर्नाटक के झंडे पर अपना फोटो चस्पा करके उस पर सवाल पूछा और मैंने कहा माफी मांगा जाए तो उसको टाल दिया गया। ठीक बात है, दुर्गा पंडाल की एक फोटो दिखाई गई। भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गा पूजा नहीं थी, जिसकी ये पूजा थी उनके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है। बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही हो रही है। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने कहा कि कर्नाटक के अंदर फलाने मंत्री के ऊपर चार्ज है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर चार्ज है, फलाने व्यक्ति ने चिट्ठी लिखा, फलाने जगह करप्शन हो गया। मैं उदाहरण देता हूं, एक अच्छा अपोजिशन कैसा होता है। हम अपोजिशन पार्टी में थे, लोगों ने हमें चिट्ठी लिखा और बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। हमने क्या किया? कोई पुलिस वाला केस लिखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये प्रथम परिवार थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ा। नतीजा हुआ कि आज मां बेटे दोनों बेल पे बाहर है। आज दोनों के ऊपर केस चल रहा है, ईडी में पूछताछ हो रही है। दोनों मां बेटे नाक रगड़ करके जाते हैं ईडी के पास और जवाब देना पड़ता है। पहले सोचते थे कि ये क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स है। अभी और सुनिए, अब जान गए हैं कि नहीं भैया, इस देश में तो कानून का राज चलेगा। दोनों जाके जवाब देना पड़ता है ईडी के सामने। दूसरा, लोगों ने कंप्लेंट किया कि इनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा चोर है। इसने डकैती डाली थी हरियाणा में, राजस्थान में चोरी किया था। उस समय किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्योंकि सरकार उनकी थी। हमने क्या छोड़ दिया? हम केवल टीवी में डिबेट करते रह गए? बिल्कुल नहीं, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज दामाद डिक्लेयर्ड चोर है। आज दामाद का नाम लेते ही कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वरना तो दामाद भी चाहते थे कि वो भी अध्यक्ष बन जाए। पोस्टर तो उन्होंने भी अपने छपवा रखे थे, मगर चूंकि वो घोषित चोर है, चीटिंग करता है तो चीटिंग करता है तो इस कारण से उनके पोस्टर के छपवाने के बावजूद भी उन्हें अध्यक्ष के रेस से बाहर रखा गया। तो अगर इनके पास किसी प्रकार का भी कोई सबूत है तो ये टीवी डिबेट में इनके प्रवक्ता कितने जोर से भी चिल्ला ले, उससे कुछ नहीं होगा। केस करिए जाके, ये तो आतंकवादियों के लिए, ये तो जाके आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को 3 बजे खुलवा देते हैं। तो क्यों, आपके पास सबूत है, जाके सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना कि आप मिलोड, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, आप ये 40% या 50% आप केस कर दीजिए। यहां मोदी जी के नियत पर, मोदी जी की नीति पर किसी को कोई शक नहीं है। मगर आज मैं यहां पर सीना ठोक के कह सकता हूं बिल्कुल कि एक आने का भी घपला मोदी जी और मोदी जी के कैबिनेट ने नहीं किया है। मगर वही सीना ठोक के कह सकता हूं कि ये मां बेटे जिस प्रकार के घपलेबाज थे, उन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इनका बस चलता और खुदा न खास्ता अगर और 5 साल सरकार में आते तो हिंदुस्तान ही नहीं रहता। टिट बिट में ये पूरे हिंदुस्तान को बेच चुके होते। सुप्रिया श्रीनेत जैसे प्रवक्ता ही कांग्रेस पार्टी को और नीचे की ओर धकेलते जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में और इन लोगों का बुरा हाल होगा, क्योंकि ऐसे से प्रवक्ता के टीवी डिबेट पे अपने फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।